ड्रामा सीरियल आफत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि रज़ा बिल्कुल ठीक हो जाता है। डॉक्टर आके खुशखबरी सुनाता है कि रज़ा बिल्कुल ठीक हो गया है। वो उसको लेके घर आते हैं, सारे बड़ा खुश होते हैं, सदका खैरात करते हैं, काफ़ी सारे लोगों को नजराना भी उसका बांटते हैं। जब रज़ा घर आता है तो दादी अम्मा उसको गोद में उठाती हैं और कहती हैं कि शुक्र है अल्लाह का, हमारा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। आगे से दानियाल कहता है ये तो अल्लाह ताला का करम है कि ये बिल्कुल ठीक होकर घर आ गया है, वरना मारने वाले ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वरिशा जब ये सुनती है तो एकदम डर जाती है। तो आगे से वो कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मुख्तार साहब कहते हैं तुम क्या कहना चाह रहे हो, तुम खुल के बात करो। वो कहता है कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिसने इसको मारना था ना, उसे चाहा था कि ये बिल्कुल ही मर जाए। मुख्तार साहब कहते हैं कि तुम सोच भी रहे हो, तुम क्या बात कर रहे हो। वो वरिशा की तरफ देखता है और कहता है कि मेरे पास सारे सबूत हैं। वरिशा ने इसको मारने की पूरी कोशिश की थी, जिसको आप अपना खून समझ के बार बार माफ़ करके इस घर में वापस लेकर आ रहे थे ना, उसने पूरी कोशिश की थी कि इस बच्चे को मार के इस घर से निकाल दिया जाए। ये कह के वो मोबाइल पकड़ता है और सारे सबूत निकाल के सबको दिखाना शुरू करता है। सारे बारी बारी मोबाइल पकड़ के वो सबूत देखते हैं और सारे वरिशा से कहते हैं कि वरिशा, हम सोच रहे कि तुम बदल चुकी होगी लेकिन तुम नहीं बदली। आगे से शिफा भी यही कहती है कि देखा, मैं बार बार यही कहती थी ना कि जिस तरह की नज़र आ रही है ये बिल्कुल भी वैसी नहीं है, ये कभी बदलने वाली है ही नहीं, इसकी फितरत कभी बदल नहीं सकती। वरिशा रोती हुई कमरे में भाग जाती है और वहाँ जाके ऊंची ऊंची रोना शुरू कर देती है। कहती है कि मैंने हमेशा कोशिश की है कि वह आज को पूरी तरह बर्बाद कर दूँ, लेकिन हमेशा ये बच जाता है, हमेशा बुरा मेरे साथ ही क्यों होता है। वो बड़ा गुस्से में रोती रहती है और कमरे से बाहर भाग जाती है। वरिशा अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करती है। वो प्रोफेसर साहब के पास जाती है, लेकिन प्रोफेसर साहब भी उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि थोड़ा थोड़ा डोज बच्चे को देना, लेकिन तुमने एक दफ़ा ही सारी शीशी उसको पिला दी है, अब तुम चली जाओ, तुम्हारा मेरे पास कोई काम नहीं है। वरिशा वहाँ से भी रोती हुई धक्के खा के बाहर आ जाती है। उसको अब समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि वो हर तरफ से फंस चुकी होती है।